Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 1 का यूनिट नंबर 2 स्टडी करना है. ठीक है, यूनिट नंबर 2 का नेम है द सेंसेस. रीडिंग करते हैं बेटे हम इसकी. वी हैव 5 सेंसेस. दीज आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है बच्चे, हमारी 5 सेंसेस हैं. ठीक है, हम 5 तरीके से जो है वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं. दीज आर साइट, यानी कि हम चीज़ों को देख भी सकते हैं. हेयरिंग, हम चीज़ों को सुन भी सकते हैं. स्मेल, हम सूंघ भी सकते हैं. टेस्ट, हम चीज़ों को चख सकते हैं. एंड टच, हम उन्हें छू भी सकते हैं. ठीक हो गया. और ये सारी हमारी क्या है बेटे, 5 सेंसेस हैं. 5 हिस्से हैं. ठीक है, हम हिस्स कहते हैं ना सेंसेस को. ठीक है, क्वेश्चन है बेटे, हाउ डू वी यूज दीज सेंसेस. हम इन सब सेंसेस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, साइट, वी कैन सी विद आवर आईज. We can see how big or how far away something is. We can see shapes and colors. We can see more clearly when things are in bright light rather than in dim light. ठीक है बेटे, हम जो है ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं. हम सबको पता है, हमने कुछ भी देखना हो तो हमने उसको किससे देखना है. वी कैन सी विद आवर आईज. ठीक है, वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज. हम ये भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम कितनी बड़ी है और कितनी दूर है. ठीक है, हम ये सब चीज़ें जो हैं वो हम अपनी आईज से देखते हैं. वी कैन सी शेप्स एंड कलर्स. हमें डिफरेंट चीज़ों की शेप्स भी नज़र आती हैं और कलर्स भी आंखों से ही नज़र आती हैं. ठीक है, वी कैन सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट का मतलब क्या होता है, तेज़ रोशनी. और ब्राइट लाइट कब होती है, जब सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटे, ब्राइट लाइट. ठीक है, हम चीज़ों को बहुत क्लियरली जो है वो देख सकते हैं जब वो क्या कहाँ पे हो बेटे, ब्राइट लाइट में हो. रादर दैन इन डिम लाइट, यानी कि कम कम रोशनी जब होती है, बहुत लाइट सी रोशनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, डिम लाइट. तो वहाँ पे हमें चीज़ें जो है वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आती. तो साइट का मतलब बेटे क्या हुआ, चीज़ों को देखना. इस पिक्चर में भी देखें, ये जो बॉय है ये लेडी बर्ड को किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा है. ठीक है, इससे जो है वो हमें चीज़ें थोड़ी बड़ी नज़र आती हैं और आइज से वो देखेगा. ठीक है, तो साइट समझ लग गई सब बच्चों को कि किस तरह से हमें चीज़ें क्लियर जो है वो ब्राइट लाइट में नज़र आती हैं, लेकिन थोड़ी सी कम क्लियर जो है वो नज़र आती हैं किसमें, डिम लाइट में. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास हेयरिंग. ठीक है, वी हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स. हम अपने कानों से जो है वो आवाज़ों को सुनते हैं. साउंड्स का मतलब होता है आवाज़ें, हियर सुनना. ठीक है, हम सब चीज़ें, अब आप जो मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो वो आप किससे सुन रहे हो बेटे, ईयर से सुन रहे हो. ठीक हो गया. वी कैन हेयर पीपल स्पीकिंग. हम लोगों को बातें करता हुआ भी सुनते हैं. वी कैन हेयर लाउड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स. हम बहुत ऊंची आवाज़ें भी सुन सकते हैं और हम सॉफ्ट यानी कि जो बहुत धीमी सी आवाज़ होती है हम उसको भी सुन सकते हैं. ठीक है, वी कैन हेयर साउंड्स दैट आर नियर अस. वो आवाज़ें जो हमारे बहुत करीब होती हैं. नियर अस, जो कोई हमारे करीब से बोल रहा होगा हमें उसकी भी साउंड सुनाई देगी. एंड सम दैट आर फार अवे. फार अवे मतलब दूर. और हमें ऐसी साउंड्स भी जो हैं हम इजीली सुन सकते हैं जो कि बहुत हमसे दूर होती हैं. ठीक हो गया. तो बेटे सारी साउंड्स हमने कहाँ से सुननी है, अपने ईयर्स से सुननी है. वो साउंड्स लाउड साउंड्स भी हो सकती हैं, जैसे ट्रैफिक की आवाज़ या बहुत ज़्यादा अगर कोई चीख रहा है तो उस साउंड को हम क्या कहेंगे, लाउड साउंड. और सॉफ्ट साउंड्स कौन सी होती हैं, जो बहुत धीमी आवाज़ होती है, जैसे म्यूज़िक की आवाज़ हो गई. ठीक है, जो हमारे कानों को भी अच्छी लग रही होती है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट साउंड. जैसे अब ये पिक्चर में बॉय जो है उसने हेडफोन लगाए हैं और वो सॉन्ग सुन रहा है, तो वो साउंड कौन सी हुई बेटे, सॉफ्ट साउंड हुई. ठीक है, और लाउड साउंड्स हमारे कानों को भी अच्छी नहीं लग रही होती और उससे जो है वो इरिटेशन भी होती है. ठीक है, तो सारी साउंड्स हमने हेयरिंग की कहाँ से की बेटे, ईयर्स से की. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है बेटे स्मेल. वी स्मेल विद आवर नोज. सम थिंग्स स्मेल प्लेजेंट, अदर्स स्मेल बैड और अनप्लेजेंट. ठीक है, हमने कुछ भी सूंघना है तो हमने किससे बेटे सूंघना है, नोज से. ठीक है, तो स्मेल की सेंस हमने कहाँ से करनी है, नोज से करनी है.
समथिंग स्मेल प्लेजेंट, कुछ चीज़ों की जो स्मेल है वो बहुत प्लेजेंट होती है। प्लेजेंट का मतलब बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है उसकी स्मेल कुछ चीज़ों की। एंड अदर्स स्मेल बैड, यानी कि वो बहुत बुरा स्मेल करती है। और अनप्लेजेंट मतलब हमें अच्छी भी नहीं लग रही होती। ठीक है, तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में पता चले क्या होता है डिफरेंस, कि प्लेजेंट वो वाली स्मेल जो कि बहुत अच्छी है, जैसे अब ये बॉय है ना और ये फ्लावर को अपनी नोज से स्मेल कर रहा है, तो उसको ये स्मेल कौन सी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना स्मेल, उसको ये प्लेजेंट स्मेल लग रही है। तो फूलों की जो स्मेल होती है, ठीक है, या अगर हम बात करें परफ्यूम्स की जो स्मेल होती है वो कौन सी होती है बेटे, प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, और अनप्लेजेंट स्मेल्स कौन सी होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जो हमें पसंद नहीं आ रही होती, या वो स्मेल कर रही होती है बैड। ठीक है, तो वो कौन सी स्मेल्स हुई, अनप्लेजेंट। तो चाहे कोई भी स्मेल प्लेजेंट है, बैड है या अनप्लेजेंट है, वो हमने किससे बेटे करनी है स्मेल, नोज से। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बेटे टेस्ट। वी टेस्ट थिंग्स विद अवर टंग, हमने कोई भी चीज को टेस्ट करना है ना, हमने उसको किससे करना है बेटे, जुबान से टेस्ट करना होता है। ठीक है, किसी भी चीज का टेस्ट है, हमें कैसे आएगा टेस्ट, जुबान से। ठीक हो गया, टंग से, टंग कहते हैं जुबान को। वी कैन टेस्ट स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी फूड्स। ठीक है, हमने जो है वो कोई भी चीज़ अगर मीठी है, स्वीट है, सॉर यानी कि खट्टी है, या बिटर है, तुर्श है, ठीक है, या कोई भी चीज़ नमकीन है, सॉल्टी फूड है, तो हमने उसको किससे टेस्ट करना है, ऑफ कोर्स हमने उसको टंग से टेस्ट करना है। ठीक हो गया। स्वीट में हमारे पास केक आ गया, जैसे ये बॉय जो है वो केक खा रहा है। ठीक है, खट्टी चीज़ें आ गई, या बिटर कहते हैं बेटे तुर्श चीज़ें, जैसे लेमन का टेस्ट नहीं होता, तो वो भी हमें जुबान से ही पता चलता है ना, जब हम लेमन खाते हैं तो उसका टेस्ट में बिटर सा फील होता है। और सॉल्टी फूड्स, ठीक है, नमकीन चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं किससे, टंग से। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे टच। ठीक है, चीज़ों को जो है वो फील करना, ठीक है, उनको छू लेना, उसको कहते हैं बेटे टच। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी पे जो स्किन है, हम अगर उसको छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें फील आती है कि ये हमारी क्या है, स्किन है। तो हम ये टच वाली जो फीलिंग है या टच वाली जो सेंस है, वो हम कैसे सेंस करते हैं बेटे, अपनी स्किन से। किसी भी चीज़ को जब हम हाथ लगा लेते हैं, ठीक है, उसको अपनी स्किन के साथ टच करते हैं, फिर हमें फील होता है, ठीक है, कि वो क्या चीज़ है। हाउ कैन वी कैन फील इफ समथिंग इज, हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे हम टेबल को टच करें तो वो हमें हार्ड फील होता है, या अगर हम जो है वो पिलो को टच करें वो हमें सॉफ्ट फील होता है। तो टच करने से ही पता चलता है ना कि वो क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, शार्प है, रफ है और स्मूथ है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर शार्प, रफ और स्मूथ है, वो भी हमें टच करने से पता चलेगी। इसी तरह कोई भी चीज़ हॉट है, वार्म है या कोल्ड है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमें कैसे बेटे पता चल रही हैं, टच करने से पता चल रही हैं। ठीक है, मेरे साथ रीड करने दोबारा। वी कैन फील इफ समथिंग इज हार्ड और सॉफ्ट, शार्प, रफ और स्मूथ, हॉट, वार्म और कोल्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा, उसको टच करने से पता चलेगा। क्लियर है। और सेंसेस, our senses tell us what is happening around us। ठीक है, हमारी सेंसेस जो हैं बेटे हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हैपनिंग क्या हो रहा है अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, दे हेल्प अस टू enjoy लाइफ, दे कैन ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डेंजर। ठीक है, हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। किस तरह से हम सेंसेस के साथ इंजॉय कर सकेंगे बेटे, देखें, जिस तरह हमारी हेयरिंग के सेंस है, ठीक है, हम सुन सकते हैं। इमेजिन करें अगर हम सुन ही ना सकें, ठीक है, या हम देख ही ना सकें, साइट की सेंस ना हो हमारी, या टेस्ट की सेंस ना हो, तो हम क्या लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे ना, हम फूड एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख ही नहीं सकेंगे चीज़ों को, तो हमें कलर्स या शेप्स, डिफरेंट साइजेस, कुछ भी चीज़ों का नज़र नहीं आएगा, तब भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो बेटे सेंसेस हमें बहुत हेल्प करती हैं, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हैं और हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इन सेंसेस की वजह से। एंड दे कैन ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डेंजर। ठीक है, ये जो सेंसेस होती हैं ये हमें डेंजर यानी खतरे से भी जो है वो बचाती हैं, सेव करती हैं। जैसे हम जो है कोई भी हमारी तरफ कोई खतरा आ रहा है, या देखिए अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाती है, ठीक है,
तो हमें नज़र आ जाता है, ठीक है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो गाड़ी आ रही है, हम अपने कानों से उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि भाई डेंजर है, अगर ये गाड़ी हमें हिट कर जाएगी तो हमें चोट लगेगी, तो हम फ़ौरन से साइड पे हो जाते हैं। तो वो ये हमारी सेंसेस ही है ना जो हमें सेव करती हैं, कि हमें वो गाड़ी नज़र आ गई, हमें उसके हॉर्न की आवाज़ आ गई, तो हमने अपने आप को बचा लिया, ठीक है। तो असल में वो सेंसेस हमारी हमें बचा रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ख़तरा है और हमने अपने आप को सेव करना है। ठीक हो गया। और our senses protect your ears from sounds that are loud, ठीक है। अब बेटे क्या करना है, हमने अपनी सेंसेस को जो है ना, हमें चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट भी करें, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्रोटेक्ट करें, यानी कि बचाएं योर ईयर्स, अपने कानों को, फ्रॉम द साउंड्स दैट आर लाउड, ऐसी साउंड से जो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, ठीक है। हमें अपने कानों को जो है वो बहुत ऊंची आवाज़ों से बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि एक तो हाँ, क्या होता है, हमें बहुत इरिटेशन होती है ऐसी साउंड से जो बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं, लाउड होती हैं, और हमारा सर दर्द होने लग जाता है इस तरह की आवाज़ें सुन सुन के। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने ईयर्स को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। डू नॉट स्टिक थिंग्स इन योर ईयर्स, ठीक है। हमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों में कोई शार्प चीज़ आ गई, कोई स्टिक आ गई, ठीक है, टूथपिक्स हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ जो शार्प हो या कुछ भी, उसको हमें अपने कानों में स्टिक आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं वो चाबियां अपने कानों में डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे की चीज़ें जो है वो अपने कानों में स्टिक नहीं करनी चाहिए, इससे आपके कान डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट योर आईज, अपनी आंखों को भी बचाएं, प्रोटेक्ट करें उनको। कैसे प्रोटेक्ट करें बेटे, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, ठीक है। सूरज की तरफ डायरेक्टली मत देखें। जब आप सूरज की तरफ डायरेक्टली देखते हो तो अव्वल तो आप बेटे देख ही नहीं सकते, आपकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं, या इतनी ज़्यादा रोशनी जो है वो आपकी आइज़ बर्दाश्त ही नहीं करती, ठीक है। तो अपने आप को आपने अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, और कैसे करना है बेटे, डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना। ठीक हो गया। Related questions from notes. Write the part of body which is used for each of the 5 senses listed below. Choose the words from the box. ठीक है। अब बॉक्स में nose, ears, eyes, tongue and skin. ठीक है बेटे, आपने वो वाला पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसको बताना है कि कौन सी सेंस के लिए हम कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने स्मेल करनी है तो स्मेल हमने नोज़ के लिए करनी है ना, तो हम स्मेल के आगे नोज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं कि कौन कौन सा उन्होंने हमें सेंस बताई है। पहली सेंस है हमारे पास टेस्ट। टेस्ट बेटे हम कहाँ से करते हैं, सोचें, क्या नोज़ से करते हैं, या ईयर्स, आइज़ के टंग से टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली हम जुबान से टेस्ट करते हैं, तो हमने टेस्ट के आगे क्या लिख दिया, टंग, जुबान, ठीक है। स्मेल बेटे हम कहाँ से करते हैं, नोज से, एग्जैक्टली। हेयरिंग हम कहाँ से करेंगे, ईयर से, अपने कानों से हम सुनते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया बेटे, ईयर्स, ठीक है। टच हम बेटे कहाँ से करेंगे, स्किन से, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमने टच करना है, हम उसको अपनी स्किन से जो है वो टच करके फील करेंगे। और साइट यानी कि हम देखेंगे कैसे, आईज से, ठीक है। हमेशा हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटे मूवमेंट, यानी कि हमने किस तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, यानी कि चलना फिरना है, हिलना जुलना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। वी मूव इन डिफरेंट वेज, हम जो है वो डिफरेंट तरीकों से, वेज का मतलब होता है तरीकों से जो है वो हम मूव करते हैं। वी कैन रन, जंप, क्रॉल, स्लाइड, वॉक, रोल एंड टर्न, ठीक है बेटे। हम भाग भी सकते हैं, रन का मतलब होता है भागना, ठीक है। जंप का मतलब होता है उछलना, ठीक है। क्रॉल का मतलब होता है जैसे बेबी जमीन पे क्रॉल नहीं करते, उसको कहते हैं। और स्लाइड भी ले सकते हैं हम, वॉक भी कर सकते हैं, रोल यानी गोल गोल भी घूम सकते हैं, एंड टर्न और टर्न्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग के कौन से तरीके हुए, रनिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, स्लाइडिंग, वॉकिंग, रोलिंग एंड टर्निंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से की बेटे, डिफरेंट तरीके से की, और वो किस में आ जाती है बेटे, मूवमेंट में आ जाती है।
ठीक हो गया। वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी के बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी कि उनको हिला सकते हैं। जैसे हम अपने हाथों को इजीली हिला सकते हैं, हम अपने माउथ को जो है हमने बोलना हो तो हमने मूव करवाना होता है, ठीक है, अपने लिप्स को। इसी तरह से हमारी टांगें भी मूव करती हैं। तो हमने ये सारी जो ये वाले डिफरेंट वेज जो हमने अभी ऊपर पढ़े, तो वो हमने किससे करने हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से करने हैं। ठीक हो गया। और वो सारे क्या करवा रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं हमारी। अब बेटे यहाँ पे हमने क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और उस हिसाब से जो है हमने देखना है कि हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग, कि ये जो सारे बच्चे हैं पिक्चर्स देख के हमने बताना है कि किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंड विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर दे यूजिंग, और वो कौन कौन से पार्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये चिल्ड्रन की मूविंग कौन सी है, ठीक है, इनकी मूवमेंट कौन सी है, फिर हम देखेंगे कि ये कौन से पार्ट्स यूज कर रहे हैं वो वाली मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से हम इनके वर्ड्स भी चूज करेंगे। ठीक है, हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज, मूवमेंट्स के लिए वर्ड अलग है और पार्ट्स ऑफ बॉडी के वर्ड्स अलग दिए हुए हैं। ठीक हो गया। चलिए फर्स्ट पिक्चर देखें बेटे। फर्स्ट पिक्चर में इस बॉय ने जो है वो डॉग को पकड़ा हुआ है अपने हैंड से, और ये उसका क्या है, डॉग को उसने रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उसको वॉक पे लेके जा रहा है। तो ये वॉकिंग कर रहा है ना डॉग के साथ, तो मूवमेंट बेटे कौन सी हुई, बताएं मुझे, वॉक मूवमेंट हुई। ठीक है, ये देखें वॉक लिखा हुआ है। ठीक हो गया। सेकंड पिक्चर पे लड़की ने रस्सी पकड़ी हुई है और वो स्किपिंग कर रही है, और स्किपिंग का मतलब होता है रस्सी को जंप करना। ठीक है, तो जब रस्सी इसके यहाँ पे इस पाँव तक आएगी तो वो जंप करके रस्सी को अपने पाँव के नीचे से गुजार लेगी। तो ये कौन सी मूवमेंट हुई, जंपिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जंप। ठीक है, अब ये बच्ची जो है क्या कर रही है, ये एक बारीक सी लकड़ी है और उसके ऊपर जो है वो चलने की कोशिश कर रही है अपने आप को बैलेंस करके। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अपने आप को बैलेंस कर रही है, क्योंकि इसने अपना सर और बॉडी स्ट्रेट रखी है और अपनी बाजू इस तरह से फैलाई हुई है और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, और ये तंग सी जगह पे जो है वो चल रही है। तो ये मूवमेंट कौन सी हुई बेटे, बैलेंस मूवमेंट। ठीक है, फोर्थ पिक्चर में देखें, बॉय ने बैट पकड़ा है और ये बॉल आ रही है और इसने इसको शॉट लगानी है। ठीक है, तो वो जो जब बॉल इसके पास आएगी और ये इसको शॉट लगाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे बेटे, स्ट्रोक करना। ठीक है, स्ट्रोक करना कहते हैं जोर से किसी चीज को पकड़ना या उसको पकड़ के एक चीज को और उसको दूसरी चीज से शॉट लगाना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटे, स्ट्रोक मूवमेंट। अच्छा, फिफ्थ पे है हमारे पास एक बॉय है और उसने एक लकड़ी का जो ब्लॉक है उसको पकड़ा हुआ है ऊपर की तरफ करके। तो ये कौन सी मूवमेंट हुई, होल्डिंग मूवमेंट। ठीक है, इसने होल्ड किया हुआ है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, होल्ड। ये वाला जो बॉय है ये जंप कर रहा है। ठीक है, जमीन से ऊपर की तरफ उठा है, इसकी टांगे मुड़ी हुई है, बाजू ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सी हुई मूवमेंट, जंप। ये वाला जो बॉय है ये कराटे खेल रहा है और इसने अपनी टांग इस तरह से ऊपर उठाई है और ये क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो मूवमेंट कौन सी हुई बेटे, किकिंग मूवमेंट। ठीक है, हमें नजर भी आ रहा है कि किकिंग कर रहा है ना। अब ये बॉय बैठा हुआ है, सिटिंग मूवमेंट में है और ये चेयर के ऊपर बैठा रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कौन सी हुई बेटे, सिटिंग। ठीक है, ये सिट किए हुए है चेयर के ऊपर। ये वाला बॉय इसने आइसक्रीम को पकड़ा हुआ है अपने हाथों से, ठीक है, और वो खा रहा है उसको। तो इसकी जो मूवमेंट, इसने जो पकड़ा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे बेटे, होल्डिंग। ठीक है, होल्ड किया हुआ है ना इसने आइसक्रीम को। अब ये वाला जो बच्चा है ये अंगड़ाई ले रहा है, सो के उठा है और ये इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है बाजुओं को और अंगड़ाई ले रहा है। इसको क्या कहते हैं बेटे, यॉर्निंग करना। ठीक है, जमाई लेना और अपने आप को स्ट्रेच करना। ये मूवमेंट कौन सी हुई, यॉन। ठीक हो गया, अब पता चले कि ये सारे बच्चे किस तरह से मूव कर रहे हैं। ओके, अब हमने देखना है कि कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो पहले अगर हम देखें तो ये जो बॉय मूव कर रहा है इसके साथ इसने डॉग को पकड़ा हुआ है, तो डॉग को पकड़ने के लिए उसने जो रस्सी डॉग के गले में बांधी है उसको क्या कहते हैं, उसको उसने हाथों से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहा है, हैंड्स यूज कर रहा है। और वॉक करने के लिए बेटे वो क्या यूज कर रहा है, अपने लेग्स। ठीक है, और उसको होल्ड करने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, हैंड्स यूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से लड़की ने क्या किया, रस्सी पकड़ी हुई है, स्किपिंग कर रही है, तो इसने रस्सी किससे पकड़ी है, अपने हैंड्स से ना। तो बॉडी पार्ट कौन सा यूज होगा, हैंड्स।
ये बच्ची जो है अपने आप को बैलेंस कर रही है, तो इसने अपने हैंड स्ट्रेट किए हैं, हेड स्ट्रेट किया है, तो बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करिए, अपना सर भी उसने सीधा रखा हुआ है, ठीक है, और अपने हाथ भी उसने सीधे रखे हुए हैं। और फोर्थ पे बॉय ने आर्म्स और हैंड के साथ उसने बैट पकड़ा है और उसने स्ट्रोक करना है, तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज हुआ, आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है। इस पिक्चर में बॉय ने ब्लॉक होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो हैंड्स से होल्ड किया हुआ है ना, उसने ऊपर की तरफ उठाया हुआ है हैंड्स और आर्म से, ठीक हो गया। ये बॉय जंप कर रहा है तो ये अपनी लेग्स के साथ जंप करेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ जंपिंग कर रहा है। इसी तरह से ये बॉय किकिंग कर रहा है तो इसने किकिंग भी लेग से करनी है, ठीक हो गया। अब ये बॉय बैठा हुआ है, सिट पोजीशन में है और साथ में उसने रीडिंग करनी है, तो इसने बुक किससे पकड़ी हुई है, अपने हैंड से पकड़ी हुई है, ठीक हो गया, हैंड से पकड़ी हुई है। इसी तरह से इस बॉय ने आइसक्रीम भी हैंड से पकड़ी हुई है। और ये बॉय जो यॉर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेच कर रहा है, अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ उसने उठाया हुआ है, तो आर्म्स को जो है वो अपने बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है स्ट्रेच करने के लिए और यॉर्न करने के लिए, ठीक हो गया। क्लियर है सब बच्चों को कि चिल्ड्रन की मूवमेंट्स कौन सी हैं और वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। इसमें आंसर दिस क्वेश्चंस आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेंसेस वी हैव, इसका आंसर है वी हैव 5 सेंसेस, हमारी 5 जो है वो सेंसेस होती हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ी, और उसके नंबर कितने हैं बेटे, 5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे, नेम 5 सेंसेस, उन 5 सेंसेस के नेम बताएं, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाली सेंस है स्मेल, सेकंड है टच, थर्ड वाली है हेयरिंग, फोर्थ वाली है साइट, 5 वाली है टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस हमारी कौन सी हो गई, स्मेल यानी कि हम सूंघ भी सकते हैं, टच हम चीज़ों को छू भी सकते हैं, हेयरिंग सुन भी सकते हैं, साइट एंड टेस्ट हम देख भी सकेंगे और चीज़ों को चख भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारी 5 सेंसेस हो गई, ओके। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस दी होंगी किसी भी स्टेटमेंट के आगे, तो हमने 3 जो ऑप्शंस होंगी वो गलत होंगी और जो करेक्ट ऑप्शन ठीक जो होगी ऑप्शन उसको हमने टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ मूविंग, वो कौन सा ऐसा तरीका है जो जिसमें हम मूव नहीं करते, तो स्लीपिंग में हम मूव नहीं करते, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बी पार्ट देखें बेटे, हॉपिंग यानी कि ऊपर नीचे जो हम जंपिंग करते हैं ना एक ही जगह पे, उसको कहते हैं हॉपिंग। स्किपिंग यानी कि जो रस्सी से हम फैलांगते हैं, रस्सी फैलांगना, उसको कहते हैं बेटे स्किपिंग करना। और रनिंग यानी कि भागना, तो रनिंग, स्किपिंग और हॉपिंग में हम मूव कर रहे होते हैं, तो हम जब सो रहे होते हैं ना हम तब मूवमेंट नहीं करते, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड पार्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ 5 सेंसेस, ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी ऐसी कोई काम है जो कि हमारी 5 सेंसेस में जो है वो नहीं आता, ठीक है, तो साइट भी सेंस है, ब्रीदिंग सांस लेना वो भी हमारी 5 सेंसेस हमने पढ़ी थी उसमें नहीं आता ना, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा, ठीक है। टेस्ट एंड हियरिंग जो है वो 5 सेंसेस में आती है, ठीक है, टेस्ट, हियरिंग और साइट तो सेंसेस हैं, लेकिन ब्रीदिंग कोई भी सेंस नहीं है। थर्ड पार्ट है विच ऑफ द सेंसेस डू यू यूज वाइल ईटिंग, ठीक है, आप जब खाना खा रहे होते हो, ठीक है, ईटिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम आप कौन सी सेंसेस यूज करते हो। ए ऑप्शन है हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपको खाने की स्मेल भी आती है, टेस्ट भी आती है, लेकिन कभी आपको खाने की आवाज़ आई है, नहीं ना आई, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, स्मेल, साइट एंड टेस्ट। जब आप खाना खाते हो आपको स्मेल भी आती है खाने की, आप खाना देख भी सकते हो और आप खाने को टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें भी स्मेल, टच और हेयरिंग आ रहा है, तो खाने को सुनते तो नहीं है ना, तो जिस भी ऑप्शन में हेयरिंग आएगा ना, डी ऑप्शन में भी देखो टच, हेयरिंग एंड टेस्ट, तो जिस ऑप्शन में भी हेयरिंग आ रहा है ना, तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम खाने को खाते हुए सुन नहीं सकते, ठीक है, हम खाने को सिर्फ स्मेल करते हैं, देख भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए स्मेल, साइट एंड टेस्ट जो होगा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन वो ठीक होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो, इफ यू एट अ लेमन, अगर आप एक लेमन खा लेते हो, व्हाट वुड यू टेस्ट इट विद, आपको लेमन का टेस्ट कहाँ से आएगा, तो जब आप लेमन खाते हो तो क्या आपको उसके आइज से टेस्ट आता है, लिप्स से टेस्ट आता है, टंग से आता है यानी जुबान से आता है, या टीथ से आता है,
ऑफ कोर्स बच्चे, जब हम लेमन खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट अपनी जुबान से ही आएगा, यानी कि टंग से आएगा, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, 5 वाला क्या है पार्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट डू इफ योर बॉडी वॉज टायर्ड। आप क्या करेंगे अगर आपकी बॉडी टायर्ड है, मतलब आप थक गए हैं। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। जब आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो, स्नीज करते हो, यानी कि आप छींके मारते हो, या कफ या खांसी करते हो, जंपिंग करोगे, या यॉन यानी कि आप जमाई लोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप बेटे, यॉन करते हो, यानी कि आप जमाई लेते हो। ठीक है, जब आपकी बॉडी थक जाती है तो आप यॉनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन यू सी इन योर क्लासरूम। ठीक है, आप अपनी क्लासरूम में क्या देखते हो, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट यू कैन सी। ठीक है, आप उन सब चीज़ों के नेम बताएं जो आप क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हमारी क्लासेस में, हमारे स्कूल में जैसे ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, वाइट बोर्ड्स हैं। ठीक है, वाइट कलर के बोर्ड्स हैं, लेकिन बेटे ब्लैक बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के भी कलर होते हैं, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पे है क्लॉक, यानी कि घड़ी भी होती है हमारी हर क्लास में। थर्ड पे है डेस्क, डेस्क यानी पे जिसके ऊपर आप बच्चे बैठते हो। ठीक हो गया, तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ठीक है, क्लॉक और डेस्क, ये सारी चीज़ें आप जो है वो क्लासरूम में देख सकते हैं। ठीक हो गया। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स क्वेश्चन नंबर 3 में है, योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। बेटे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेंसेस हैं वो आपको हर्ट होने से, यानी कि तकलीफ से बचा लेती हैं, आपको डेंजर से, खतरे से भी बचा लेती हैं। तो विच ऑफ योर सेंसेस विल वार्न यू अबाउट दिस डेंजर्स। तो आपकी वो कौन सी सेंसेस होंगी जो आपको खतरों से बचाएंगी, वार्न करेंगी, मतलब कि आपको बता देंगी कि भाई इससे दूर हो जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट पे है बेटे फायर। जब कहीं पे भी बेटे फायर यानी आग लग जाती है तो फ़ौरन से पहले उसका जो है वो ब्लैक कलर का स्मोक जो है ना वो आने लग जाता है। तो उस धुएं से, आग लगने से जो धुआं होता है उसकी फ़ौरन हमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो हम उसको नोज़ से अपनी स्मेल कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस एरिया में जो है वो फायर है, फायर लगी हुई है, तो हमने जो है उससे दूर रहना है। ठीक है, तो हम फायर को स्मेल करके हमें जो है ना पता चल जाता है और हम अपने आप को वहाँ से भगा लेते हैं। ठीक हो गया। सेकंड पे है बेटे हॉट वाटर। ठीक है, कोई भी आपको पानी का कोई बाउल पड़ा है और वो बहुत गर्म पानी है। ठीक है, तो आप कौन सी सेंस यूज़ करेंगे, आप पानी को, अगर आप उस बाउल को टच करते हो तो आपको फील होगा कि वो बहुत गर्म है, तो आप फ़ौरन से पहले अपना हाथ जो है वो पीछे कर लोगे। ठीक है, तो आप टच करके देखोगे। एंड थर्ड पे है बेटे अ बस ऑन द रोड। कोई भी रोड है उसके ऊपर बस चल रही है, तो आप उसको देखोगे, साइड की सेंस यूज़ करोगे, और आप बस के रास्ते में नहीं आओगे, आप बस से साइड पे होके चलोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डेंजर से भी यानी खतरे से भी बच जाओगे। ठीक है, तो साइड की सेंस आप यूज़ करेंगे बस को देखने के लिए। ठीक है, फोर्थ पे है बेटे स्टिंगिंग बीज। स्टिंगिंग बीज वो वाली मक्खियाँ, बीज यानी कि मक्खियाँ, ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो कि डंक मारती हैं। ठीक है, स्टिंगिंग, डंक मारने वाली मक्खियों को कहते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है वो बजिंग साउंड होती है। ठीक है, उनसे बज टाइप की जो है ना इस तरह की आवाज़ निकलती होती है। ठीक है, ये वाली उनकी जो स्टिंगिंग बीज की आवाज़ होती है। तो वो आवाज़ बेटे हमें कहाँ से बेटे आएगी, हेयरिंग करने से। हम उनकी आवाज़ सुनेंगे अपने कानों के ज़रिए। ठीक है, ईयर्स के थ्रू हम उनकी वॉइस जो होगी वो हेयर कर लेंगे, सुन लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, स्टिंगिंग बीज है, यानी कि वो डंक मारने वाली मक्खियाँ, और हम उनसे दूर भागेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हुआ सबको। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट बिलो योर फेवरेट। आपका फेवरेट फूड टू टेस्ट क्या है बेटे। ऑफ कोर्स सबका फेवरेट फूड जो है वो पिज़्ज़ा होता है। ठीक है, एंड सेकंड पे क्या है, थिंग्स टू टच। अगर आप अभी फिलहाल चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर को टच कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स टू स्मेल, आप कौन सी चीज़ को स्मेल करते हो बेटे, फ्लावर्स की स्मेल जो है वो आपको बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत अच्छी लगती है, तो हम फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फोर्थ पे है साउंड टू हियर। फेवरेट साउंड आपकी सुनने के लिए कौन सी होती है बेटे, अजान की जो आवाज़ होती है। ठीक है, हम सबको, वी आर मुस्लिम्स, ठीक है, हमें अजान की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हम सबको चाहिए कि हम जब अजान हो रही हो तो सारे काम छोड़ के सिर्फ अजान को है अटेंटिवली सुने। ठीक है, सब काम छोड़ दें, बोले भी नहीं, और सिर्फ अजान की आवाज़ सुने। ठीक है, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारी जो फेवरेट साउंड होनी चाहिए वो, फेवरेट साउंड कौन सी होनी चाहिए बेटे, अजान की आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पे क्या है, थिंग्स टू सी। हमारी फेवरेट थिंग देखने के लिए क्या है, मून। ठीक हो गया, यानी कि चांद।
रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में बेटे आ जाता है 5th वाला क्वेश्चन, डू ऑल पीपल हैव ऑल द सेंसेस। ठीक है, मतलब कि क्या सब लोगों की सब सेंसेस होती हैं? नहीं बेटे, एज अ पर्सन ह्यूमन बीइंग हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सारी सेंसेस हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सारी सेंसेस कंप्लीट नहीं होती, और उनको हम क्या कहते हैं? वो लोग जिनकी सारी सेंसेस कंप्लीट नहीं होती, वो हम अब पढ़ेंगे कि उनको हम क्या कहते हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड। ऐसे लोग जिनकी सेंसेस सारी कंप्लीट नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट पार्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट सी, ऐसा आदमी जो देख नहीं सकता हो। ठीक है, तो जो आदमी देख नहीं सकेगा, कैन नॉट सी, उसको हम कहेंगे बेटे ब्लाइंड, उसकी साइट की सेंस नहीं होती। ठीक हो गया, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड। ठीक है, सेकंड पे है अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा पर्सन या ऐसा आदमी जो बोल नहीं सकता। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डम्ब। और थर्ड पे आ जाता है अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, ऐसा पर्सन जो कि सुन नहीं सकता, उसको हम कहते हैं डेफ। ठीक है, कोई भी इंसान जो नहीं सुन सकेगा उसको हम क्या कहेंगे? डेफ। और वो कौन सी सेंस यूज कर, उसकी कौन सी सेंस नहीं होती? उसकी हेयरिंग की सेंस नहीं होती। ठीक हो गया, क्लियर है कि वो लोग, वो वाले पर्सन जो नहीं देख सकते वो ब्लाइंड है, जो नहीं बोल सकते वो डम्ब है, और जो नहीं सुन सकते वो डेफ है। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपको जो है वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हैं, आपने सेंटेंस पढ़ के उसके हिसाब से जो है वो वर्ड्स चूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट देखें, आई कैन सी द स्टार्स, मैं सितारों को, आई कैन डैश द स्टार्स है ना, तो आपकी बुक पे ये लिखा होगा। तो हम सितारों को, जाहिर है स्टार्स को हम देखते ही हैं। ठीक है, हमने कभी सितारों को फील तो नहीं किया, ना ही टेस्ट किया, ना टच किया, ना स्मेल किया। ठीक है, तो हमने स्टार्स को क्या करना है बेटे? सी, यानी कि देखना है। ये वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकेंड पे आ गया बेटे, आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग, आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। तो जब टीचर बोल रहा होता है, जैसे अब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो टीचर को आप बोलते हुए सुन रहे हो ना। ठीक है, तो हियर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप। थर्ड वाला आपका पॉइंट है आई फील हॉट इन सनलाइट। तो सनलाइट में बेटे, जब आप सनलाइट में यानी धूप में खड़े होते हो तो आपको हॉट फील होता है ना। ठीक है, तो जो आपको फील होता है वो हॉट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटे? फील। फोर्थ वाला पॉइंट है आई कैन डैश आइसक्रीम। तो आइसक्रीम को बेटे आप क्या करते हो? फील करते हो, हियर करते हो कि स्मेल करते हो? आप आइसक्रीम को टेस्ट करते हो ना अपनी टंग से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टेस्ट, आई कैन टेस्ट आइसक्रीम। फिफ्थ वाला क्या है? आई कैन डैश द फ्लावर्स, तो आई कैन स्मेल द फ्लावर्स। किसी भी पर्सन के हाथ में जब फ्लावर आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? उसको स्मेल करता है, क्योंकि फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो क्या किया हमने? आई कैन स्मेल द फ्लावर्स किया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है बेटे, ये आपका लास्ट पॉइंट था इस वाले चैप्टर का। आई होप आपको सारे चैप्टर की समझ आई होगी, आपने अच्छे तरीके से सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लर्न करने हैं और चैप्टर रीडिंग करनी है चैप्टर की। ठीक हो गया, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करें आप अपने घर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।